नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे पहला प्रश्न। इस सीरीज में हम लोग 30 लिखा तो 50 प्रश्न, लेकिन कुछ प्रश्नों का आमना सामना अलग से करते हैं। तो 30 प्रश्न देखेंगे हम लोग। पाबो जी का फड़ चित्र का संबंध किससे है? पाबो जी का फड़ चित्र का संबंध किससे है? केरल, राजस्थान, गुजरात, बिहार। किससे है मित्रों? राजस्थान से है। किससे है? राजस्थान से है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? राजस्थान, मुगल, मेवाड़, बूंदी। कौन सा कहलाता है विशुद्ध भारतीय शैली? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। मेवाड़ कहलाता है। क्या कौन सा कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। आगे चलिए। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? 93। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? मुगल शैली, कंपनी शैली, बसौली शैली या कांगड़ा शैली? बताइए मित्रों। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? कंपनी शैली के चित्रकार थे। किसके थे मित्रों? कंपनी शैली के चित्रकार थे। आगे चलिए। 94। किस मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र? जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए का चित्रकार का नाम बताइए। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए चित्रकार का नाम बताइए। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर या उस्ताद मीर हासिम? जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए चित्र किसने बनाया था? 94। अबुल हसन ने बनाया था। किसने बनाया था मित्रों? अबुल हसन ने। अगला 95। किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई? पूर्व का राफेल की संज्ञा किसे दी गई? अब्दुल समद सिराजी को, दसवंत को, बिहजाद को या मंसूर को? किसको दी गई पूर्व का राफेल? किसे कहा गया? अब्दुल समद को, दसवंत को, बिहजाद को या मंसूर को? पूर्व का राफेल किसे कहा गया मित्रों? सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 95। बिहजाद को। किसको मित्रों? बिहजाद को। पूर्व का राफेल किसे कहा गया? बिहजाद को कहा गया। पूर्व का राफेल बराबर बिहजाद। 96। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है? शाहजहां कहने का उत्तर प्रश्न ये है कि शाहजहां के काल में सबसे ज्यादा लघु चित्र जो चित्रित किया गया किस विषय पर? युद्ध दृश्य का था, रंगमहल का था, शिकार का था या धार्मिक विषय था? शाहजहां के समय जो लघु चित्र बने अधिक किस विषय पर? इन चारों में सबसे अधिक किस विषय पर चित्रित किया गया? युद्ध दृश्य, रंगमहल, शिकार दृश्य, धार्मिक विषय। 96। शौकीन आदमी था शाहजहां। रंगमहल। किस पर चित्र अधिक बने? रंगमहल पर चित्र अधिक बने। अब आइए मित्रों 97।
उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? नई दिल्ली, पेरिस, लंदन या न्यूयॉर्क? मोरनी किस संग्रहालय में है? उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? 97। किस में है मित्रों? पेरिस में। मोरनी कहाँ है? पेरिस में। पेरिस के संग्रहालय में है। मोरनी किसका चित्र है? उस्ताद मंसूर का है। किस संग्रहालय में? पेरिस में। मोरनी बराबर मंसूर बराबर पेरिस। आगे चलिए मित्रों। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ? लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ? सभी लोग आंसर करिए। दरबारों में, समाज में, युद्ध में या वेदों में? लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ दरबारों में, समाज में, युद्ध में, वेदों में? दरबारों में हुआ। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ। कहाँ हुआ मित्र? दरबारों में। 99। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? 7, 8, 6, 4। 99। कितने चित्रकार थे गुजराती मित्रों? 6 चित्रकार थे। कितने चित्रकार थे? 6 चित्रकार थे। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? 6 चित्रकार थे। आगे चलें। नीला रंग आयातित है। नीला रंग कहाँ से आयात किया जाता था? नीला रंग कहाँ से आयात किया जाता था? ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से या इटली से? नीला रंग कहाँ से आयात किया जाता था? अफगानिस्तान से मित्रों आयात किया जाता था। नीला रंग का आयात अफगानिस्तान से किया जाता था। 101 नंबर 101। बाज का चित्रण किसने किया था? बाज का चित्रण किसने किया था? निहाल चंद ने, बिहजाद ने, बिशनदास ने या मंसूर ने? बाज का चित्रण किसने किया था? किसने किया था मित्रों? मंसूर ने किया था। बाज का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने किया था। बाज का चित्रण किसने किया? मंसूर ने किया। अगला प्रश्न। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए चित्रकार का नाम बताएं। 102 102। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम बताइए। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर, उस्ताद मीर हासिम? जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम बताना है। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर या उस्ताद मीर हासिम? 102। अबुल हसन का चित्र है। जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए चित्रित किसने किया था? अबुल हसन ने किया था। जहांगीर मैडोना चित्र बराबर अबुल हसन। जहांगीर मैडोना चित्र बराबर अबुल हसन। किस शैली का चित्र है? मुगल शैली का प्रसिद्ध लघु चित्र है।
हमजानामा को किस पर चित्रित किया गया है? हमजानामा को किस पर चित्रित किया गया है? कागज पर, कपड़ा पर, ताड़पत्र, हाथीदार। हमजानामा को किस पर चित्रित किया गया है मित्रों? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 103 किस पर किया गया है? कपड़े पर किया गया है। किस पर किया गया है मित्रों? कपड़े पर किया गया है। 104 104 क्वेश्चन नंबर 104 104 निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? रजिया बेगम, नूरजहां, साइफा बानो, तलत। कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? रजिया बेगम, नूरजहां, साइफा बानो, तलत। साइफा बानो मुगल दरबार की महिलाओं पर चित्रकारी करती थी। साइफा बानो, रुकैया बानो, ये जो है मुगल दरबार की चित्रकार थी। आगे चलें मित्रों। मोहम्मद फकीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? मोहम्मद फकीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? हुमायूं के, अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के। मोहम्मद फकीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? हुमायूं के, अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के। 105 105 नंबर। मोहम्मद फकीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार था? शाहजहां के दरबार में मुख्य कलाकार था। किसके? शाहजहां के दरबार में मित्रों। आगे चलें। अगला प्रश्न 106 106 किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया? पूछ रहा है मित्रों, मिस्किन किसके समय चित्रकार था? मुगल पीरियड में है, तो मुगल पीरियड का ही मिस्किन। तो मिस्किन किसके समय चित्रकारी करता था? कौन कौन है? अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। मिस्किन किसके समय का चित्रकार है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। 106 मिस्किन जो है अकबर के समय का चित्रकार था। किसके समय का था मित्रों? अकबर के समय का। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? प्रतिकृति चित्रण, भवनी आकृतियां, पशु पक्षी चित्रण, परली आंख का दिखाना। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? प्रतिकृति चित्रण, भवनी आकृतियां, पशु पक्षी चित्रण या परली आंख का दिखाना। लघु चित्रों
जैन लघु चित्रों की विशेषताएं क्या हैं? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 107। परली आंख का दिखाना क्या होगा मित्रों? आंसर परली आंख का दिखाना। 108 108 प्रश्न संख्या। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण कहाँ मिलता है? राजस्थान चित्र में, राजस्थानी चित्र में, मुगल चित्र में, जैन चित्र में, कांगड़ा चित्र में। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। कहाँ मिलता है मित्रों? जैन चित्र में। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण कहाँ मिलता है? जैन चित्र में। इसको जरा आप लोग देख लीजिएगा, शायद मुगल होगा क्या मित्रों? आप लोग भी जरा कंफर्म होइएगा, बताइएगा कमेंट करके हैं। जैन होगा मुगल होगा, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक, आप लोग जरा इसको आप लोग भी सर्च करके बताइए। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है कहाँ? अगर बात करेंगे तो पहले पाश्चात्य में दिखता है, फिर मुगल में आता है कि जैन में आता है? जरा आप लोग कमेंट करके मित्रों बताइएगा। 109। सित्तनवासल का गुफा मंदिर निम्नलिखित धर्मों में से एक को समर्पित था। दिए गए विकल्पों में से उसकी पहचान करें। सित्तनवासल गुफा मंदिर निम्नलिखित धर्मों में से एक को समर्पित था। दिए गए विकल्पों में से उसकी पहचान करें। हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन। अभी कल या परसों हमने बताया था आप लोगों को। सित्तनवासल का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैन सिद्धों का निवास। तो क्या हो जाएगा मित्रों? जैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैन। क्या हो जाएगा? जैन। 109 का जैन हो जाएगा। आगे चलें। बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्र किस संप्रदाय में प्राप्त होता है? किस में प्राप्त होता है? वज्र संप्रदाय में, हीनयान संप्रदाय में, महायान संप्रदाय में, सिद्धयान संप्रदाय में। बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्र किस रूप में प्राप्त होता है? वज्रयान संप्रदाय में, हीनयान संप्रदाय में, महायान संप्रदाय में, सिद्धयान संप्रदाय में। 110 महायान संप्रदाय में प्राप्त होता है। किसमें मित्रों? महायान संप्रदाय में। किसमें प्राप्त होता है? महायान संप्रदाय में। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? अजंता गुफा में, एलिफेंटा गुफा में, एलोरा गुफा में या कालरा गुफा में? कहाँ स्थित है मित्रों? एलिफेंटा गुफा में। 111 कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? एलिफेंटा गुफा में। 112 बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? 1940 में, 1824 में, 1938 में या 1908 में? बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? 112 पाइए मित्रों। किस सन में हुआ? 1938 में। किस में हुआ? 1938 में।
बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? 1938 में। - 124 पाइए। भिक्षुक बुद्ध 114 114। भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? एलोरा में, अजंता में, बाघ में, एलिफेंटा में। भिक्षुक बुद्ध किस गुफा में चित्रित है? अजंता गुफा में चित्रित है। किसमें मित्रों? अजंता गुफा में चित्रित है भिक्षुक बुद्ध। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां क्या हैं? बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां क्या हैं? कितनी इसमें गुफा हैं? 4 हैं। पहला क्रम, फिर दूसरा, तीसरा 1 है, फिर चौथा। शैव पहले में क्या है? शैव है। दूसरा, तीसरे में क्या है मित्रों? वैष्णव है। वैष्णव संबंधित चित्र हैं। और चौथे में क्या है? जैन है। क्या है चौथे में? जैन। अब आप यहाँ क्लियर हो जाएंगे। पहले में क्या है? क्या हो जाएगा? नटराज के रूप में भगवान शिव, या बुद्ध सो रहे हैं, या विष्णु के अवतार, या जैन तीर्थंकर। पहले पूछ रहा है। जैन तीर्थंकर तो चौथा हो गया। वैष्णव बुद्ध सो रहे हैं, कोई मतलब है नहीं। विष्णु के अवतार दूसरे तीसरे में हो सकता है, चूंकि वैष्णव से संबंधित चित्र हैं। पहले में क्या है? शैव से संबंधित है। यहाँ क्या हो जाएगा आंसर मित्रों? नटराज के रूप में भगवान शिव। किसमें? नटराज के रूप में भगवान शिव। आंसर हो जाएगा 116, क्रम संख्या 116। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? सातवाहन और गुप्त, या चालुक्य, या मुगल, या मौर्य। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? सातवाहन और गुप्त से संबंधित है। अजंता की चित्रकला सातवाहन और गुप्त से संबंधित है। 117। आइए देखें। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा क्या आगे है? किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया है? किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया है? गुप्त में, मौर्य में, ब्रिटिश में, या शुंग में? किस राजवंश के समय या उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया है? गुप्त वंश, मौर्य वंश,
ब्रिटिश राज, शुंग वंश। 117 का आंसर करिए। गुप्त वंश। किसके समय? गुप्त वंश के समय। किसके समय? गुप्त वंश के समय। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे? सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्कल प्रदेश। अशोक सम्राट किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे? उत्कल प्रदेश के चढ़ाई के बाद अशोक सम्राट बौद्धिज्म स्वीकार कर लिए। उत्कल प्रदेश के चढ़ाई के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। 119 सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में मित्रों आंसर करते रहिए। आंसर करने से आपको याद यही हो जाता है। कहीं भी आप वीडियो देखिए, क्लास करिए, लेकिन आंसर जरूर करिए। उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और परफेक्शन होगा। याद जो करेंगे पूरी तरीके से याद होगा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा बार बार। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? सांची स्तूप पर, किस पर? सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ब्राह्मी, देवनागरी, कीलाक्षर, खरोष्टी। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? 119। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ है। अगला प्रश्न, हड़प्पा 120 नंबर। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? गुप्त, शुंग, मौर्य या सिंधु? सिंधु सभ्यता से संबंधित है। किससे मित्रों? सिंधु सभ्यता से संबंधित है। किससे है? सिंधु सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक उत्खनन। 121 का बताइए। पुरातात्विक उत्खनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? पुरातात्विक उत्खनन है मित्रों। आगे चलें। 122 122 सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृत भांडों पर बने अलंकरण किस आकार में बने हैं? किस आकार में बने हैं?
सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृत भांडों पर बने अलंकरण किस आकार में बने हैं? पहला, ज्यामिति या प्राकृतिक या अमूर्त या अर्ध अमूर्त। ये सब जो है ज्यामिति आकृति में बने थे मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो अलंकृत मृद भांड पर अलंकरण प्राप्त हुआ है वो सब ज्यामिति आकारों में मिला है, सब ज्यामिति आकारों में बने थे। अगला प्रश्न मित्रों 123। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं? मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं? श्यामला पहाड़ी, कबरा पहाड़ी, पहाड़गढ़ पहाड़ी या कैमूर की पहाड़ी? श्यामला पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर या पहाड़गढ़ी पर या कैमूर की पहाड़ियों पर? कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्जापुर में किन क्षेत्रों पर में या जो है चित्र मिला है? कैमूर की पहाड़ियों पर जो है बहुत सारी गुफाएं हैं, वहीं से चित्र मिला हुआ है। अगला 124। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? बी.एस. वाकड़कर ने या एच.डी. गार्डन ने, बी.एस. साखालकर ने या पी.डी. दबे ने? भीमबेटका गुफा का खोज किसने किया था? बी.एस. वाकड़कर ने किया था। किसने किया था मित्रों? बी.एस. वाकड़कर ने। किसने किया था? बी.एस. वाकड़कर ने। 125 125। कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से किस कलाकृति में देखा जा सकता है? कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित किस कलाकृति में देखा जा सकता है? वेशांतर जातक में, कपि जातक में, राहुल समर्पण में, मरती हुई राजकुमारी। कला सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पढ़िएगा, सभी लोग ऐसे आते हैं प्रश्न एग्जाम में। कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से किस कलाकृति में देखा जा सकता है? प्रभाविता का उत्तम उदाहरण किसका? प्रभाविता का। वेशांतर जातक में या कपि जातक में या राहुल समर्पण में या मरती हुई राजकुमारी? किसमें देखा जा सकता है प्रभाविता का उदाहरण? 125 राहुल समर्पण में। किसमें? राहुल समर्पण में। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग जो है आज 25 और 10 35 प्रश्न देखे। कुछ प्रश्नों का आमना सामना हो जाए, बस 2 सेकंड दीजिए आप लोग। आज चर्चा कर लेते हैं जरा एलिफेंटा गुफा में। आप लोग अपना जो है यहीं आजमाइश कर लीजिए किसकी कितनी क्षमता है। देखिए एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा गुफा, चूंकि गुफाओं से बहुत सारे चित्र आते हैं, अरे प्रश्न आते हैं। एलिफेंटा गुफा, ठीक।
एलिफेंटा गुफा को सबसे पहले किसने देखा था मित्रों? एलिफेंटा गुफा को सबसे पहले किसने देखा था? कमेंट बॉक्स में लिखिए सब लोग। एलिफेंटा गुफा को सबसे पहले किसने देखा था? पुर्तगालियों ने देखा था। किसने देखा था? पुर्तगालियों ने देखा था। किसने देखा था मित्रों? पुर्तगालियों ने देखा था। एलिफेंटा गुफा को किसने देखा था सबसे पहले? पुर्तगालियों ने। ये कहाँ पर है? बम्बई समुद्र तट से निकट वर्गाकार रूप में स्थित है। कहाँ है? बम्बई समुद्र तट से निकट वर्गाकार रूप में स्थित है। ठीक। एलिफेंटा गुफा किस रूप में है? किस आकार में? वर्गाकार में है। एलिफेंटा गुफा यूनेस्को में कब शामिल किया गया? एलिफेंटा गुफा यूनेस्को में कब शामिल किया गया? UNESCO देख लेना। यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1987 में। कब शामिल किया गया? 1987 में। इसको बनाने का श्रेय किसे दिया गया? बनाने का श्रेय किसे दिया गया? मौर्य भी आता है ऑप्शन में मित्रों, और राष्ट्रकूट भी आ जाता है। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा। मौर्य / राष्ट्रकूट कर लीजिए। क्या? राष्ट्रकूट। या तो मौर्य आएगा तो राष्ट्रकूट आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा। एलिफेंटा गुफा को बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मौर्य राष्ट्रकूट को दिया जाता है। कब बना? प्रश्न ये भी उठता है। निर्माण समय 718 ईस्वी में। 718 ईस्वी में। कब बना? 718 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने इसे कब खोजा था? ये भी प्रश्न आया है। पुर्तगालियों ने इसे कब खोजा था? किसने खोजा था? पुर्तगालियों ने। कब खोजा था? 16वीं शताब्दी में। कब खोजा था? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में। यहाँ जो है एक हाथी को चित्र उन्होंने मूर्ति देखी, उसका नाम एलिफेंटा उन्होंने रख दिया। बोला होगा तो पड़ गया उसी नाम से। ये एलिफेंटा कहाँ रखा गया है? प्रिंस वेल्स म्यूजियम उद्यान में है हाथी। इसका नाम प्रिंस वेल्स ऑफ म्यूजियम का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी माता जीजाबाई संग्रहालय नाम से जाना जाता है। त्रिमूर्ति यहाँ मिलता है, जिसको भगवान शिव के 3 मुख हैं। अर्धनारीश्वर रूप में चित्र यहाँ मिलता है। भगवान शिव को पंचमुखी दिखाया गया है। एक मूर्ति में शिव के जटा के रूप में गंगा, यमुना और सरस्वती का भी मिलता है। एक मूर्ति में गंगा, शिव के जटा में गंगा, जमुना और सरस्वती का मूर्ति दिखता है। एक अन्य मूर्ति में शिव पार्वती का विवाह भी मिलता है। एक अन्य मूर्ति में एलिफेंटा गुफा में शिव पार्वती का विवाह भी मिलता है। एक अन्य मूर्ति में भैरव रूप में दिखाया गया है। एक मूर्ति और है जिसे भैरव रूप में दिखाया गया है। यहाँ लोकपालों की भी मूर्तियां बनी हैं। एलिफेंटा में यहाँ फलक में शिव द्वार अंधकासुर का वध दिखाया गया है। यहाँ फलक में शिव के द्वारा अंधकासुर का वध भी दिखाया गया है। एक में रावण को पर्वत को उठाए दिखाया गया है। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला, शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से मित्रों एक एक गुफा के ऐसे बीच बीच में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। और अगर अच्छा लगा हो, बहुत दिन वैसे मैं कहता नहीं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्लास अब बीच बीच में काफ़ी डिस्टर्ब हो जा रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम से मैं घिर गया था।
अभी भी उसी में चल रहा हूँ। तो लेकिन मित्रों कोशिश करेंगे आप लोगों रिवीजन हमेशा चलता रहे, कुछ न कुछ। धन्यवाद, नमस्कार। एक अनुरोध आज बहुत दिनों बाद मैं कर रहा हूँ, हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट खूब करिए, ठीक? मैं हमेशा फ्री ऑफ कास्ट ही पढ़ाऊँगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। बार-बार कह रहा हूँ, जब आप किसी भी टीचर के वॉइस से कनेक्ट होते हैं तब तक पता चलता है वो पेड में चले जाते हैं। हम पेड कभी नहीं जो है करेंगे, हमेशा यूट्यूब पे फ्री ही पढ़ाएँगे, ठीक? धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं। आज बहुत दिनों बाद एकाध बार पहले हो सकता है स्टार्टिंग में कहा हूँ, शेयर खूब जम के कर दीजिए। आप लोगों से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, शेयर खूब करिए। जो भी आप वीडियो देखें उसको अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करते रहें। आप सफल हों, सफल हों, सफल हों।